हेलो बच्चों, जुड़ गए सारे? जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। चलो, हम लास्ट टाइम कहाँ तक आए थे? लास्ट टाइम जो है वो हम मॉलिक्यूलर मास तक आए थे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं फार्मूला मास, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं फार्मूला मास। इससे पहले हो चुका है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो क्या होता है वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर कोई ये इस वाले लेक्चर में ज्वाइन नहीं हो तो पहले वाले देख लो, ठीक है। अब देखो फार्मूला मास क्या होता है। फार्मूला मास इट इज ए मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट। क्या होता है? मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट का मास यानी कि फार्मूला मास हो गया, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU। कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं? AMU। AMU यानी कि क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज फॉर एग्जांपल हमें पूछा गया है व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ, व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ ठीक है फॉलोइंग कंपाउंड। हमें कुछ कंपाउंड दिया, उसका फार्मूला मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट दिया है NaCl। अब देखो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम, ठीक है, वन एलिमेंट का जितना मास होता है। और मॉलिक्यूलर मास यानी कि टोटल जितना होगा। फार्मूला मास इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ही होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों का मास लेंगे। कितना हो गया? 23 सोडियम का, क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 58.5 AMU, ठीक है। सेकेंड, अगर हमसे पूछा गया है H2SO4 का फार्मूला मास, तो ये होगा कितना? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, ये हो जाएगा 98 AMU, ठीक है। अगर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ HCl, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया टोटल? 36.5। ये हो गया फार्मूला मास ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास। अब एक ग्राम फार्मूला मास क्या होता है? जो अब तक हुआ है वही होगा, यानी कि मास मेजर इन टर्म्स ऑफ ग्राम, यानी कि सारे ग्राम फार्मूला होते हैं। अब यहां पे क्या है? ग्राम फार्मूला मास यानी कि मास मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। या हम इसे बोल सकते हैं कि फार्मूला मास मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पूछा जा रहा है कि NaCl का ग्राम फार्मूला मास कितना होगा, तो मास कितना है? 58.5 AMU है, तो ये हो जाएगा ग्राम। वन फार्मूला मास या वन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू दी वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। अगर हमसे पूछा जा रहा है H2SO4 का ग्राम फार्मूला मास कितना होगा, तो ये होगा 98 ग्राम। सेम HCl का कितना होगा, तो HCl का होगा 36.5 ग्राम, और ये सारी वैल्यू है 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। यानी कि फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास
इज इक्वल टू दी 1 मोल। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया फॉर्मूला मास। अब देखते हैं कि इक्विवेलेंस मास क्या होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास और वेट सिंपली द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, या जो भी एलिमेंट हो। ठीक है, क्या होता है? मासेस ऑफ एलिमेंट expressed, masses of element are expressed by taking reference with hydrogen, carbon और ऑक्सीजन एटम। इक्विवेलेंस मास क्या है? कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया जाता है कैसे? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम के रेफरेंस में लेके एक्सप्रेस किया जाता है, वो होता है इक्विवेलेंस मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंस मास, इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंस मास एक ही है, इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट एक ही है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट मास के। अब समझ में आएगा आपको कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, कि उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, क्या है? मास और वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट के निकाल रहे हैं तो ये होगा। अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकाल लें, क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो क्या होगा? यह होगा मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या ये? मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाले सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थर्ड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। क्या होगा? एसिडिटी ऑफ बेस। ये हो गया। अब एसिड के लिए हो गया, बेस के लिए हो गया। हमें एग्जांपल के साथ भी समझते हैं कि कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर हमें साल्ट दे दिया हो फिर क्या करें? इक्विवेलेंट मास ऑफ salt is equal to molar mass of salt divided by total number of metal atom। कितने मेटल एटम है और कौन से एटम है, इनटू वैलेंसी। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम इनटू वैलेंसी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट मास क्या होगा कि एक जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है या एलिमेंट का मास है वो उसके वैलेंसी फैक्टर के रेफरेंस में कितना कम हो रहा है, या हाइड्रोजन या कार्बन के हाइड्रोजन कार्बन या ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितना है। ये क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कंपाउंड। ठीक है, नोट कर लो, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इक्विवेलेंट मास कितना आता है। यहां पे ले लेते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद कंपाउंड एंड इक्विवेलेंट वेट या मास। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं फर्स्ट मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं HCl। ठीक है, अब HCl का मोलर मास कितना है? अभी निकाला था हमने 36.5। अब HCl एसिड है तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन दे सकता है, तो कितना हो गया? 36.5 हो गया इक्विवेलेंस मास ऑफ HCl। अगर आपने एसिडिटी बेसिसिटी कैसे निकालना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इससे पहले वाले जो क्लास लिए एसिड बेसिस एंड साल्ट, वहां पे ये हो चुका है, वहां से कर सकते हो। ठीक है, अगर हमें पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंस मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का कितना होता है? अभी अभी हमने निकाला था 98, बेसिसिटी कितनी है? 2, तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 49। ठीक है, थर्ड, अगर हमें पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COOH, अब इसका मास कितना हो गया? देखो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। 12 24 प्लस 16 इंटू 4 64 प्लस 2, टोटल कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 2, 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा यार? 90 हो गया। 80 कैसे? 20, ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया 45। ठीक है, अगर हमें पूछा जाता है फोर्थ, अब ये हो गया ना एसिड हो गया। ठीक है, अब बेस के लिए ले लेते हैं NaOH, इक्विवेलेंस मास ऑफ NaOH। अब देखो ये कितना है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितनी है? एक OH आयन दे सकता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? अब ये हो गया 14, 24 प्लस 16, ये हो गया 40। ठीक है, अब निकालते हैं हम, एक एसिड हो गया, बेस हो गए, अब निकालते हैं साल्ट का। सपोज हमें पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 50। ये आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड। आप ऐसे जो आपकी मर्जी चाहे वो आप एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे 1 बाय 1 आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि सारे मासेस हो गए, एटॉमिक मास, मोलर मास, फार्मूला मास और इक्विवेलेंट मास हो गया, सारी चीजें यहां तक हो गई। अब जो बचता है सिर्फ मोल कंसेप्ट और इस टॉपिक में, और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मोल कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिले। ठीक है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।